भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई, क्या ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार होगा। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसकी इच्छा, मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और अगर उसका विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो भी पूरा होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और आपका जो आपने उपाय बताया था वो हमने कर लिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो भी पक्का हो गया है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। गुरुदेव, आपका धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? आपको लेना है 3 काली मिर्च और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको एक चाहिए धतूरा। तो काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च के साथ साथ देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है, काली तिल, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा काम? आपको एक धतूरा ले लेना और उस जो आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है ना, उसको दे देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा, शिव मंदिर जाए, पहले शिव मंदिर जाने के बाद दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से उसकी जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और उस व्यक्ति का अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। ये था कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में केवल और केवल जो आपको लेना है वो है आपको 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल ले लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो कटा फटा फूल ले लेंगे, तो आपको उससे बचना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको फूल लेने में ये भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, और अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो फूल ले लिया आपने। फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः है गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। बहुत सारे लोगों को तो माता शोक सुंदरी की जगह भी नहीं पता होती कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो आपको बस करना क्या है, बस वहीं चुपचाप आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बार ये करके देखिए आप, आपकी अवश्य रूप से जो इच्छा मनोकामना है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना। ये था हमारा कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरा और आखिरी जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय, इसमें आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप, जैसे आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करके उनको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से लगा के लाइए और उसको क्या करिए, लगा के लाइए। लगाने के बाद उसको घर आइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुक जाओ, सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।